नमस्ते, मैं पारुल त्यागी एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल क्लास ऑफ स्ट्रेचिंग। तो आज की ये ट्यूटोरियल क्लास स्ट्रेचिंग आसनों के ऊपर होने वाली है, जिसे कि हनुमान आसन कहते हैं, और विश्वामित्र आसन और भूनमन आसन। तो आज हम ये स्ट्रेचिंग आसनों के ऊपर ही ट्यूटोरियल क्लास है। तो आज की ये क्लास ट्यूटोरियल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप। किसी भी स्ट्रेचिंग को करने के लिए पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक एक साइड पंप करनी है ये अपनी लेग्स। शुरू में इतना स्ट्रेच ना हो पाए, इतना हो पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। एक हफ्ते में आप ये तीनों आसन बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इस तरह से ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। इसको अपनी डेली एक्सरसाइज में इंक्लूड करें तो इससे स्ट्रेचिंग अपने आप ही इम्प्रूव होती है। लुक योर फिंगर टॉप। फिर दूसरी तरफ से बैलेंस बनाए। फिर स्ट्रेचिंग के सभी आसनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट आसन है वो है हनुमान दंड। इस तरह से या तो हाथ ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। इसमें भी होल्ड करना है 30 सेकंड से 1 मिनट, और कम से कम एक ये वार्म अप स्ट्रेचिंग 10-10 बार करनी है। तो इससे आपको पैर की ग्रिप बनानी भी आ जाएगी, किस तरह से बनानी है, और आपकी जो ये हैम स्ट्रिंग है ये भी अच्छे से खुल जाएंगी। क्योंकि अगर आप फोर्सफुली स्ट्रेच करोगे तो इनमें पेन होगा। एक दिन तो आप कर लोगे, नेक्स्ट डे आप गिव अप कर लोगे, क्योंकि इतना पेन होता है। इसलिए इट विल टेक 3 to 4 days, और विद इन ए वीक आप ये तीनों आसन अच्छे से सीख जाएंगे। फिर इस तरह से हाथ रख के, ऐसे ना हो जाए तो ऐसे हाथ रख के सामने देखो, इससे आपका बैलेंस भी बनेगा। इसके बाद इस तरह से टोज डाउन रखने हैं, हील अप रखनी है। फिर इसी तरह से दूसरे पैर से। कोई भी वार्म अप है या एक्सरसाइज है, दोनों पैरों से करनी है, दोनों साइड से। दोनों साइड से करते हैं तो बॉडी बैलेंस सही रहता है। इस तरह से फिर इस तरह से धीरे धीरे स्ट्रेच करें, धीरे 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 धीरे। इतना नहीं हो पाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोहनियों पर आ जाए। होल्ड करें 10 सेकेंड्स, कम से कम 10 सेकेंड्स। फिर आराम से बैठ सकते इस तरह से। कमर सीधी रखें, स्पाइन को सीधा रखें। उसके बाद हनुमान आसन बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। इस तरह से घुटने को मोड़ते हुए, जमीन पे रखते हुए, इस पैर को सीधा रखते हुए ऐसे ऐसे करें। तो यहाँ खिंचाव आता है, जितनी भी हैमस्ट्रिंग है उसमें खिंचाव आता है।
इस तरह से। फिर धीरे धीरे घुटने को जमीन पर टिकाते हुए इस पैर को धीरे धीरे आगे करें। सभी की एक साइड टफर होती है और एक आराम से खुल जाती है, पर करना दोनों साइड से। इस तरह से हील अप रखनी है, टोज डाउन। इसमें टोज अप रखने हैं, ऐसे नहीं, ऐसे। शुरू में इतना नहीं होगा, तो इस तरह से जो बिल्कुल ही बिगनर है वो, अगर उनके हिप्स नहीं टिक पाते हैं तो वो ऐसे गैप के लिए यहाँ कोई कुशन वगैरह रख लें लेग्स के नीचे, इस तरह से होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे जब ओपन होने लगे तो ऐसे बैठ जाए, घुटने का ध्यान रखते हुए नी जॉइंट्स का आराम से। अच्छे से ओपन करने के लिए थोड़ी देर होल्ड करें, इस तरह से रिलैक्स करें। धीरे धीरे इसी पोजीशन में रहने के लिए लेट जाए। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे लेट जाए। इसे हनुमान आसन, आराम से वापस आ जाएं। के बाद बटरफ्लाई जरूर करें, बटरफ्लाई करने से रिलैक्स होते हैं सीधे होकर। तो ये हो गई एक पहली स्ट्रेच। एक बार और रिपीट कर देते हैं। इस तरह से घुटना टिकाते हुए, टोज को भी टिकाते हुए, इस पैर को ऐसे हील रखते हुए धीरे धीरे फिंगर्स का सहारा लेते हुए इस तरह से धीरे धीरे, पहले इसको पूरा फैला लें, फिर इसको धीरे धीरे इस तरह से खोलें। आराम से वापस आए। अब करते हैं भू नमन आसन। ये आसन आपको मेरी पिछली मोस्टली वीडियोस में मिलेगा। सब मेरी सबसे पहली वीडियो में, उसके बाद भी जो भी मेरी स्ट्रेचिंग की या बैक बेंडिंग की वीडियोस होती हैं उन सब में ये आसन होता ही है, क्योंकि ये मेरी डेली रूटीन में है। इस तरह से स्पाइन को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे से फिंगर्स डायरेक्ट ऐसे नहीं लेटना है, स्पाइन में झटकाने का है और गर्दन में। तो सबसे पहले एल्बोज, कोहनियों का सहारा लेते हैं इस तरह से 2-3 दिन इस तरह से। फिर धीरे 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 इस तरह से। इसमें पेट, स्टमक, चेस्ट और चिन सबको टच करना। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसे कहते हैं भू नमन आसन। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे 2-3 दिन में हो जाएगा। फिर जैसे कि अब तो मैं डायरेक्ट ऐसे पकड़ती हूँ और ऐसे सीधे चले जाती हूँ। रिलैक्सिंग पोज। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आए, झटके से नहीं, धीरे धीरे। हनुमान दंड बैठक इसके लिए जरूर करें, इस तरह से रिलैक्स। क्योंकि कोई भी पोज करते हैं, जैसे कि अगर हम बैक बेंडिंग करते हैं तो उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग कंपलसरी है। इसी तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं तो बटरफ्लाई
और लेग्स को रिलैक्स करना है इस तरह। यहाँ ये इनको रिलैक्स कर लो, ऐसे ऐसे कर लो सूक्ष्म, तो सब रिलैक्स हो जाता है। तो 2 आसन बता दिए आपको। अब तीसरा है विश्वामित्रासन। ये भी मेरी पहली कई वीडियोस में मिलेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इस तरह से सबसे पहले 1-2 दिन इस हाथ को यहाँ पीछे रखना है इसे, और उस पैर को इस तरह से, बस ऐसे ही रहना, ये इस तरह से। कंधे को घुटने के पास लाते हुए, फिर इस तरह से थोड़ा झुकते हुए कंधे को इस तरह से, हील को थोड़ा उठाएं, इस तरह से पकड़ें, धीरे धीरे हाथ ऊपर करें। एक बार में नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4-5 दिन में खुद हो जाएगा। बट प्रैक्टिस करनी है अगर सीखना है तो डेली। पैर को जमा के रखें, बैलेंस बना के रखें, उंगलियों से ग्रिप बना के रखें, इस तरह से धीरे धीरे वापस आ जाए। सही दूसरी तरफ से बैलेंसिंग पोज है, बैलेंसिंग स्ट्रेचिंग सब होती है। किसी भी एक पोज को करने से और कई सारे पोज हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। इसमें आप शुरू में ये ना करके इस घुटने को इस तरह से मोड़ के, जैसे मोड़ा हुआ मैंने, और शुरू में स्ट्रेट नहीं करें, इस तरह से उठाएं और ऐसे करें। इस तरह से, ऐसे ही दूसरी तरफ से, इस तरह से। तो ये इजी है सीखने के लिए। स्ट्रेचिंग, बैक बेंडिंग या योगा फ्लो वाली वीडियोस में ये आसन ज़रूर करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप देख लेना। बाकी ये मेरी ट्यूटोरियल वीडियो है। आई होप आपको जो मैंने टेक्निक और स्टेप्स बताए हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें, मैसेज करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।